खुद को समझे कैसे? क्या विचारों को देखें? और यदि विचारों को देखते हैं तो यह देखने वाला कौन है? यह देखने वाला कुछ कुछ क्षण रहता है और विचारों में ही खो जाता है। फिर समझना किसको है? आप कहते हैं कि खुद को समझना है, तो कैसे समझें? विचार तो स्वाभाविक आते हैं स्थिति परिस्थिति में। जैसे आप माहौल में रहते हो वैसे विचार आते रहते हैं। विचार बाहर से आते हैं, ठीक है। अपने आप को समझना है तो दूसरों को समझना छोड़ दो। मन एक ही है, दो नहीं। वो एक ही जगह लगता है, या तो बहिर्मुखी या अंतर्मुखी, या तो किसी को समझने में या तो अपने आप को समझने में। अभी हम ज़्यादा क्या होता है कि हम दूसरों को समझने में लगे हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर मैं कौन। दो का तो फैसला कर दिया, ये अच्छा ये बुरा, आखिर मैं कौन हूँ, मेरा व्यक्तिगत परिचय क्या है। तो इसी को जांचना है, और उसके लिए सीधा सीधा रास्ता है निर्विकार होना। क्या? निर्विकार होना। अगर मान लीजिए एक कपड़ा आदमी लाया, एकदम उस पर कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं था, उसने समाज में घूमा, उसमें दाग लग गए, तब उसे मेहनत करना पड़ेगा, साबुन लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा, उसकी धुलाई करना पड़ेगा। तो वैसे ही साबुन मार का काम करता है, भाव पानी का काम करता है। तो अब अपवित्र तो हो गए हैं, तो पवित्र होने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, और वो सीधा सीधा है सत्कर्म परोपकार। अपने आप को तब समझोगे जब दूसरों को समझना छोड़ोगे, क्योंकि मन एक ही है, दो तो है नहीं। वो दूसरों में लगेगा तो तुम में नहीं लगेगा, और आप अनेक पिंड में फंसे हुए हो, अनेक पिंड को समझना चाहते हो, अनेक पिंड की तरफ, अनेक वस्तुओं की तरफ राग द्वेष है। अपने आप को समझने के लिए आपको अपने आप को निर्विकार करना पड़ेगा। कोई वस्तु पे, कोई भी वस्तु है उस पे गंदा लग गया है तो उस गंदगी को धोना तो पड़ेगा, नहीं है बिना हटाए वो कैसे। लोहे पे मूर्छा चढ़ गया, अब तो चढ़ गया, ठीक है, लेकिन अब मूर्छा हटाओगे तभी अंदर लोहा दिखेगा ना। हा? अब तो अब लग गया ना मूर्छा, अब तुम सोच रहे हो नहीं बिना इसको रगड़े बिना हटाए और दिख जाए, नहीं दिखेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो आपने लालच में आके अनेक तरह के विकार धारण कर लिए हैं, स्वाद के चक्कर में आके, मान के चक्कर में आके, लालच के चक्कर में आके अनेक तरह के विकार जमा कर लिए हैं। उन विकारों को आपको धोना पड़ेगा। अच्छा, कपड़ा अभी भी ऐसा नहीं कि कपड़ा मैला है, कपड़े पे मैल है। क्या? कपड़े पे मैल है। मैल धोने के लिए साबुन चाहिए, ना कि कपड़ा धोने के लिए। क्या? वैसे ही विकारों से मुक्त होने के लिए मुझे मार्ग चाहिए। मैं अभी भी अंदर पवित्र हूँ, अपवित्रता तो हमने धारण किया है। तो गुरुजी, उन विकारों को जैसे कैसे धोएं? और भी थोड़ा सा इसको। विकार जमा कैसे हुए? इच्छा अपेक्षा में आपने काम किया, बस इच्छा अपेक्षा नहीं कि इच्छा अपेक्षा कर दिया विकार जमा हो गया। आपने उसे जमा करने के लिए काम किया। अब उसमें कर्म में क्या किया? छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड। 8 होता है, 8 में से एक भी होता है तो विकार आता है, ठीक है। पहले तो अभी करना बंद करो पूरी तरह, फिर इसके बाद सत्कर्म करो तो धुलाई चालू हो जाएगी, क्योंकि कर्म से ही गंदा हुआ है, दुष्कर्म से गंदा हुआ है, सत्कर्म से धुलाई होगी, ठीक है। तो उन जरूरतमंदों की सेवा करो, निर्धन की सेवा करो, धन से तन से ज्ञान से जिस योग्य हो। तो क्या होगा? आपने छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड कर्म में किया तो अनेक लोगों का आपको बद्दुआ लगा, उससे आप अशांत हो। अब आप सत्कर्म करो तो अनेक लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो उससे निर्विकार होने में सहायता मिलेगी, रोम रोम से आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन करोगे तब होगा, लेकिन ये बस सुनने से नहीं होगा। फिर गुरुजी जैसे फिर अपने को एकांत की फिर आवश्यकता क्यों पड़ती है इसमें? चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए। अगर एक विद्यार्थी को पढ़ना है तो क्या वो पूरे परिवार के साथ वहाँ टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, सब बात कर रहे हैं, वहाँ अच्छा पढ़ सकता है कि कमरे में जाके पढ़ेगा वहाँ ठीक रहेगा?
जी, एक कमरे में। एक कमरे में ना, जी, जी, जी। अगर वो सबके साथ भीड़ में जाके हाँ, चौराहे पे पढ़े तो उतना ठीक तरीके से पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाए, एकाग्रता से नहीं पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ पाएगा। क्योंकि उसकी नज़र, हाँ, उसकी सुनने की, देखने की, सूंघने की, स्वाद की, स्पर्श की सब देखेगा, आकर्षण होगा, तो वो एकाग्र नहीं हो पाएगा। उसके लिए एकांत चाहिए। तो क्या होता है, आप कभी भी एकांत में जाइए, चाहे घर में कमरा ही क्यों ना हो, कुछ समय के लिए जाइए, पूरी तरह व्यवस्थाओं को छोड़ दीजिए, आप चिंतन मनन करिए। और गुरुजी उसमें करना क्या, चिंतन मनन पूर्ण? बस दृष्टा भाव से देखना है, बैठ जाओ, हाँ, जो हो रहा है देखो, अच्छा, कुछ न कुछ तो होगा। हाँ, कुछ क्या? ना कुछ तो होगा, देखो। मन का काम है, मन का काम क्या है, देखो, कुछ न कुछ आपको बताते रहना। हाँ, क्या? कुछ ना कुछ बताते ही रहे। इंगित करना। इंगित तो करना। बस उसे देखो, उसे रोको मत, बस दृष्टा भाव से उसे देखते रहो, चाहे वो बहिर्मुखी जाए चाहे अंतर्मुखी जाए, बस देखो क्या मेरे साथ हो रहा है। देखोगे तो निकलने का खुद प्रयास करोगे, लेकिन देखोगे तो देखेंगे तो मैं यहीं से बता दूं, आगे आगे आपको जाना है, मैं कह दूं वहां गड्ढा है, लेकिन आप आंख बंद करके जा रहे हो तो गड्ढे में गिर जाओगे। गिर जाएंगे। हमने तो बता दिया गड्ढा है, लेकिन आपको देखते हुए जाना पड़ेगा। गड्ढा आपको नहीं बताएगा गड्ढा है। जी गुरुजी, समझ। अब गड्ढा है तो बचो, तो दृष्टा भाव से देखो, जो हो रहा है बस देखो, देखने में आपको पता चल जाएगा। और गुरुजी समझ भी ऐसे ही बढ़ेगी कि अपन ने जो कर्म किया उसमें फिर ये समझ भी काम करेगी कि ये अच्छा है बुरा है। जब चिंतन करोगे, मनन करोगे, दृष्टा भाव से देखोगे तो समझ स्तर बढ़ेगी ना। जी गुरुजी। जब बालक, कोई भी विद्यार्थी जब किताब पढ़ेगा तब उसकी समझ स्तर बढ़ेगी, लेकिन पढ़ेगा तब ना। तो यहाँ अपने आप को पढ़ना है। क्या? अपने आप को पढ़ना है। अब वो किताब पढ़े ही ना, बंद करके रख दे, सारी किताब ला के जमा करके रख दे, तो क्या वो किताबों की बातें उससे समझ में आएगी? नहीं। उसका स्तर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। उसको जानकारी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। किताब उसके पास है, तो यहाँ अपने आप को पढ़ना है। क्या? भौतिक में दूसरों को पढ़ना है, आध्यात्म में अपने आप को पढ़ना है। तो जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे समझ में आएगा। क्या? जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे समझ में आएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो चिंतन करो, मनन करो, बस अपने आप को पढ़ो, क्या हो रहा है। मन का काम है कुछ न कुछ करना। हाँ, घटनाएं चलती रहती, पुरानी कुछ किया हुआ, कुछ भी और चलता उसमें रहता बहुत है हर वक्त। पीड़ा भी होती है उसमें, तो जैसा कर्म किए हो वैसा होता है। वैसा जरूरी नहीं होता कि पीड़ा भी हो, अच्छा भी लगता अच्छा है। भी लगता है, पीड़ा भी, सारी कुछ स्थिति पल होती ऐसे है। आ जाते हैं कि बहुत सुकून मिलता है, हाँ, कुछ आता है। पल ऐसे आ जाते हैं घुटन होने लगती है, ये होने कहाँ से याद आ गया। हाँ, क्या? और उससे आप भागना चाहते हो, भागो मत, उसे भी देखो, देखो। क्योंकि आपका किया गया ही कर्म है, तो उससे भागो मत। अगर उससे भाग लिए तो पड़ा रह जाएगा। उसे देखते रहो जब तक उसका नाश न हो जाए। समझ रहे हो? तो अपने आप को समझो, एकांत में जाके चिंतन करो, मनन करो, सत्कर्म करो। क्योंकि कर्म करके हम अपने आप को अपवित्र किए हैं, तो कर्म करके ही अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। सीधा सीधा सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझो। इसलिए कहा गया अर्थ काम मोक्ष। गुरुजी, एक और प्रश्न था, जैसे अपन सत्कर्म नहीं करें और सिर्फ अपने आप को देखते देखते भी क्या अपन निकल सकते फिर हैं? कुछ भी मत करो। अच्छा, फिर कुछ भी नहीं फिर करना। कुछ भी मत करो, वाल्मीकि की तरह लेके बैठ जाओ। बस अगर कुछ भी काम किया तो फिर नहीं हो पाएगा। नहीं, फिर कुछ भी मत करो ना, फिर कुछ भी मत करो, अच्छा। एक ही जगह स्थिर बैठ जाओ। फिर आगे का बंधन बंधेगा नहीं, पिछला नाश होगा और परम स्थिति को उपलब्ध हो, लेकिन कुछ भी मत करो। उसी में ही एकदम। हाँ, न खाने की चिंता, न सोने की चिंता, कुछ भी मत करो। क्या? सही बात। हाँ, वो तो फिर आप ऐसी स्थिति पर कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। वो तो सब फिर कुछ भी करना ये ही हो गया है। हो। मैं स्थिति पे हूँ नहीं, ये हो गया है, अपने आप हुआ है। तो कुछ मत करो। कुछ मत करो। और नहीं तो फिर जो आपने बताया सत्कर्म, नहीं तो फिर करते सब रहो। करो। सत्कर्म भी हाँ। करो, कर्म भी करो, और फिर अब ये- पता चला अपने व्यवस्थाओं के लिए नर्मदे है। हाँ, नहीं तो आप, पता चला कि अपने व्यवस्थाओं के लिए, और पता चला कि आप भोजन के लिए, कपड़े के लिए,
सबके लिए सब कर रहे हो और पता चला कि सत्कर्म के लिए कह रहे हो, नहीं करना है। या तो करो तो सब करो, हाँ, या तो कुछ भी मत करो, तब भी पहुंच जाओगे। क्या पूरी तरह स्थिर हो जाओ, कुछ करो ही मत, मर जाओ मर जाओ, जी के ही क्या कर रहे हैं। फिर कुछ मत करो, कोई प्रयास नहीं, फिर भी पहुंच जाओगे। जी गुरुजी। हाँ। ये इम्पोर्टेंट बात बताइए, हाँ। ये नोट कर लो आप। हाँ। ये आपको हाँ, जी कुछ भी मत करो। अगर सीधा हमसे एक टीचर बोले कि आप आध्यात्म तो बता रहे हो, रिटायर्ड टीचर थे, परिक्रमा में मिले थे, आप आध्यात्म तो बता रहे हो और इतना बातें कैसे समझ में आएगी, कुछ ऐसा बताओ कि कुछ ही शब्दों में आप बता दो। हमने कहा हाँ हाँ ठीक, हमने कहा कि उम्मीद छोड़ दो, क्या उम्मीद से मुक्त हो जाओ। से मुक्त हो जाओ। तो अब अगर उसके बाद भी आप पूछते हो तो अभी इस लायक नहीं हो, जी ये आखिरी शब्द है, आखिर जी बस खत्म, उपलब्धि हो जाएगी। और आप पूछते हो कि फिर उम्मीद से कैसे छूटे, तब आप उम्मीद शब्द को समझने लायक अभी नहीं हो। तो धीरे धीरे यात्रा करो। सही है। सही है। या तो सीधा कुछ नहीं करने में आओ, करते करते आखिरी में कुछ नहीं में तो आना है। ना ना। जैसे आपको काम मिलने से पहले भी आपके पास कुछ काम नहीं था, और जब काम करने लगते हो तो कहते हो कुछ हाँ काम कर रहा हूँ, और आखिरी में काम हो जाता है तो कहते हो नहीं अब कुछ नहीं है। तो यही जीवन है, आखिरी में तो कुछ नहीं में ही आपको आना है। भौतिक भी आप काम करते हो, देखो ना, कहते हो गया कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं। बात समझ रहे हो? जी तो सीधा कुछ नहीं में आ जाओ अगर इतनी क्षमता है तो। हमने कहा उम्मीद से मुक्त हो जाओ, अब क्षमता है तो तुरंत करा लो, उपलब्धि हो जाएगी। क्षमता भी तो चाहिए हाँ, गुरु तो जी। वो- भाई आप प्रश्न कर रहे हो कि कुछ जी। शब्दों में आध्यात्म चाहिए, तो मैं ठीक है कुछ शब्दों में ले लो। और तीसरे का जो पता लगाना अभी आज ही पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा, पानी निर्बाध पता हाँ, चल वो जाएगा। कभी भी आप लगाओ, काम कुछ करो नहीं उस की पे। मैं स्थिति में आ जाओ आप। और आपको लग रहा है कि नहीं मैं सीधा सीधा पहुंचू तो सब हाँ। करना बंद ही कर बंद कर दो, दो। कुछ मत करो। कुछ मत करो, सही है। ठीक है, वो तो और हिम्मत। गुरुजी इस स्थिति में मृत्यु हो जाती है तो फिर पहले हो तो देख लेंगे मृत्यु के बाद। हाँ, जिसकी मृत्यु होगी वो देख लेगा। हाँ हाँ, सही है। वो देख लेगा उस समय। सही बात। क्या होता कम से कम खोजने में तो गया, है? हाँ, ये जाना तो पक्का है। जाना तो पक्का ऐसा तो है नहीं कि जाओगे नहीं, नहीं, जाना तो जाना तो पक्का है। कम से कम खोज में जाओ। खोज में है। सही है। ठीक है, जी ठीक है। इसे भी गुरुजी खोज ही बोलेंगे, क्या? जो जिसके लिए हम बैठे हैं और आए हैं, मतलब ये भी। हाँ, खोज की ही तो बात कर रहे हैं। हाँ, खोज की बातें चल रही लेकिन हैं। एक तरफ पूर्ण रूप से और एक तरफ धीरे धीरे सब काम को करते सब हुए। धीरे धीरे ही होता है। पहले क ख आई सब सीखना पड़ता है, बाद में कक्का की फिर मिलावट अक्षर पढ़ना चालू करते हो। धीरे धीरे होता है, सीधा नहीं होता सीधा है। नहीं होता। तो धीरे धीरे प्रयासरत रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, जी। महात्मा